हरिओम। सभी का आज के इस योग कक्षा में स्वागत है। तो चलिए लंबा गहरा सांस भरते समय त्रिवार ओमकार और प्रार्थना करेंगे। ओम संवत्सरं संवदध्वं संवमनासि जानता देवाभागं यथा पूर्वे संज्ञानामुपासते संज्ञानामुपासते। इसका अर्थ है, आइए हम सब मिलकर प्रेम से बोले, ज्ञानी बने और हमारे पूर्वजों के भांति अपने कर्तव्य का सदा पालन करते रहे। तो चलिए अब सुनेंगे आज का श्लोक। गोरज। हरिओम। कल हमने श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 45वें और 48वें श्लोक का पठन किया था। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय के 11वें और 12वें श्लोक का पठन करेंगे। तो सभी साधक मेरे साथ श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय के 11वें और 12वें श्लोक का पठन करेंगे। शुचोदेशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासन आत्मना नाति उच्चितं नाति नीचं चैलाजिनकुशोत्तरम् तत्र एकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्जात् योगम् आत्मविशुद्धये। इसका अर्थ है जो का अर्थ है पवित्रता। पवित्रता स्वच्छता की आगे की स्टेज है। देशे का अर्थ है स्थान ठिकान जहाँ पर हम बैठे हैं। प्रतिष्ठाप्य का अर्थ है प्रतिष्ठापना करना, बैठना। ये प्रतिष्ठापना बैठने से बढ़कर होता है। हम जैसे गणेश जी की प्रतिष्ठापना करते हैं। स्थिरम आसनम आत्मना, खुद को स्थिर करते हुए। नाति उच्चतम नाति नीचम, वह स्थान जहाँ आप बैठ रहे हैं वह ज्यादा ऊंचा भी न हो ज्यादा नीचा भी न हो, बस समस्थिति हो। शैलाजी न कुशोत्तर, अर्थात कुशा का आवरण बिछाकर। आजकल कुशा का आवरण उपलब्ध नहीं होता, तो आप क्या चटाई हो, योगा मैट हो या कोई भी मुलायम वस्त्र बिछाकर उस पर बैठ सकते हैं। तत्र एकाग्र मन कृत्वा, मन को एक बिंदु पर स्थिर करते हुए। यह चित्तेंद्रिय क्रिया, अपने चित्त एवं मन की क्रियाओं को वश में करना।
उपविश्यासने युञ्जात का अर्थ होता है बैठकर अभ्यास करें। योगम आत्मविशुद्ध है। योगम आत्मविशुद्ध का अर्थ है आत्मा की शुद्धि के लिए। अब हम इसका पूर्ण अर्थ देखेंगे। योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि वह एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे तथा उस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए। वह स्थान जहाँ वह बैठ रहा है वह ज्यादा ऊंचा भी न हो, ज्यादा नीचा भी न हो, सम स्थिति में हो। योगी को चाहिए कि वह अपने मन, चित्त तथा कर्म को वश में करते हुए अपने आत्मा की शुद्धि के लिए स्थिरता पूर्वक बैठकर अभ्यास करें। हरिओम। अभी गोरज ने श्रीमद् भगवद गीता के 2 अध्याय का पठन किया, जो कि 6ठे अध्याय के 11वें और 12वें श्लोक थे। इन श्लोकों में योगाभ्यास की पूर्व तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए वह बतलाया गया है। तो आइए अब हम मुड़ते हैं सूर्य नमस्कार की ओर। तो खड़े हो जाएंगे। सूर्य नमस्कार। तो सूर्य नमस्कार की स्थिति के लिए हमें पहले सावधान की स्थिति में खड़े होना है और हम सूर्य नमस्कार के 12 आसन यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले सावधान की स्थिति में खड़े हो जाएं, हाथ इस प्रकार से जुड़े हुए। नमस्कार आसन, हाथों को पीछे खोलते हुए। ऊर्ध्वास्तासन, धीरे धीरे आगे झुकते हुए अपने पैर को हाथ का स्पर्श करना है। पादहस्तासन, बायां पैर पीछे मोड़ते हुए दोनों हथेलियों के बीच में अपना दायां पैर हो और पीछे की ओर देखे। पाम संचालनासन या एक पाद प्रसरणासन, दूसरा पैर पीछे लेते हुए ट्रायंगल लाइक पोजीशन। पर्वतासन, धीरे धीरे आगे झुके, अपने अष्टांग अंग जमीन को स्पर्श हो रहे हैं, खाली पेट थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है। साष्टांग नमन या अधोमुख शवासन, यह सूर्य नमस्कार में की यूनिक स्थिति है। धीरे धीरे सांसों को भरते हुए भुजंगासन, यह भी सूर्य नमस्कार में की यूनिक स्थिति है। साष्टांग नमन और भुजंगासन यह स्थितियां रिपीट नहीं की जाती है, बाकी सब स्थितियां रिपीट होती है। अब नीचे लेते हुए पर्वतासन, पहले हमने दायां पैर दोनों हथेलियों के बीच में लिया था, अब हम बायां पैर दोनों हथेलियों के बीच में लेंगे। एक पाद प्रसन्नासन या दक्षिण अश्व संचालनासन, पैर को आगे लेते हुए पाद तासन, धीरे धीरे करते हुए हाथ को पीछे ले ऊर्ध्वास्तासन, नमस्कार आसन। अब हम यही स्थितियों को मंत्रों के साथ देखेंगे। नमस्कार। ओम मित्राय नमः। ओम रवये नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम
विष्णुपत्ने नमः। ओम खड्गाय नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचे नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम श्री सवितृ सूर्य नारायणाय नमः। अब हम सूर्य नमस्कार का लाभ एक संस्कृत मंत्र में देखेंगे। आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने आयु प्रज्ञा बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते। आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मान्तर सहस्रेषु दारिद्र्यं नोपजायते। अकाल मृत्यु हरणं सर्वव्याधि विनाशनम् सूर्यपादोदकं तीर्थं जठरे धारयामि। इसका अर्थ है आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने। हम में जो सूर्य नमस्कार हर रोज करेगा उसकी आयु प्रज्ञा और बल की वृद्धि होगी और वह जन्मांतर सहस्त्रेषु 100 साल तक जी सकता है। उसे किसी भी प्रकार का दारिद्र्य नहीं होता, वह चाहे वो आर्थिक हो, शारीरिक हो या मानसिक हो। तो सूर्य नमस्कार के पश्चात आइए शुरू करेंगे योगिक जॉगिंग के 12 अभ्यास। शुरू करें। पहला प्रकार, धीरे धीरे इस प्रकार मुट्ठियां भींचते हुए, कोहनियों को मोड़ते हुए आगे पीछे हाथ करना है। पैरों को भी मोड़ते रहिए। जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती। थर्ड प्रकार, तो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, तो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। फिफ्थ टाइप, रगों में तेरे बह रहा है खून राम श्याम का, रगों में तेरे बह रहा है खून राम श्याम का, जगत गुरु गोविंद तो करते रहिए। जगत गुरु गोविंद और राज को निशान का, तू चल पड़ा तो चल पड़े, चल पड़ा तो चल पड़े, सिक्स टाइप करते रहिए। पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती।
टाइप तोड़कर दरा को और आसमां की कालिमा जगा दे सुप्रभात को फैला दे अपनी लालिमा जगा दे सुप्रभात को फैला दे अपनी लालिमा तेरी शुक्र कीर्ति विश्व तेरी शुक्र कीर्ति विश्व संकटों को तारती देश है पुकारती माँ भारत पहले लेफ्ट साइड को झुकेंगे मूल स्थिति राइट साइड मूल स्थिति लेफ्ट साइड मूल स्थिति राइट साइड चलते रहिए शत्रु दंडनारा चौं दिशा में देश की शत्रु दंडनारा चौं दिशा में देश शॉर्टकट बता रही हमें किरण किरण दिनेश बता रही हमें किरण किरण दिनेश चक्रवर्ती विश्व चक्रवर्ती विश्व जल पात्र घोड़ी हारते देश है पुकारता पुकारती माँ भारती देश है पुकारता पुकारती माँ भारती उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती देश है पुकारता पुकारती माँ भारती 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 वो जवान देश की वसुंधरा पुकारती वो जवान देश की वसुंधरा पुकारती So this is the last type which we are performing. यह है कटी नृत्यासन योगिक जॉगिंग का 12वां अभ्यास। जब थक जाए यथाशक्ति तो लेट जाए शवासन में। विश्राम शवासन में आराम से लेट जाना है। पैरों को एकदम शिथिल लंबा आराम से छोड़ देना है। पूरा शरीर आपने हल्के से जमीन पर रख दिया है। हाथ की हथेलियां जंघाओं के समीप फैली हुई, पैरों में 1 फीट का डिस्टेंस, एड़ियां अंदर की ओर, एड़ियां अंदर की ओर, पंजे बाहर की ओर। पूरा शरीर आपका जमीन पर लेटा हुआ है आराम से। धड़कनें बढ़ी हुई है। धीरे धीरे धड़कनों को सामान्य होने दीजिए। एंगल नीचे ले। धीमे धीमे आपको ये क्रिया करते रहनी है। लंबा गहरा सांस भरना है। पूरे शरीर को रिलैक्स कर देना है। आराम से रिलैक्स छोड़ दीजिए पूरे शरीर को। कोई भी हलचल आपको आपके शरीर की नहीं करनी है। फील हो जाना है। लंबा गहरा सांस भरते रहिए। पैर के पंजे, हाथों की हथेलियां, पूरा शरीर आपको एकदम हल्का सा छोड़ देना है। रिलैक्स होना है। लंबा गहरा सांस साथ में भरते रहना है। तो शवासन कहा जाता है। शवासन से अनिद्रा जैसी समस्याएं भी दूर हो जाती है। धीमे धीमे आपको करते रहना है। लंबे गहरे सांस भरते रहना है। पूरा शरीर हल्का छोड़ा हुआ है। कोई भी स्ट्रेस या तनाव हमारे शरीर पर नहीं है। लंबा गहरा सांस भरते जाइए। लंबा गहरा सांस आराम से छोड़ते जाइए। शवासन, इसमें आपके पूरे शरीर की थकान दूर हो जाती है। जब भी आप हेवी एक्सरसाइज कर लेते हो या कोई फिजिकल ज्यादा वर्क हो जाता है, किसी को रात को नींद नहीं आती है, तो इस शवासन के भांति इस पोस्चर में सोकर आप लंबे गहरे सांस अगर भरेंगे तो आपको शरीर हल्का सा महसूस होगा। थकान दूर हो जाएगी। अच्छे से नींद भी आ जाएगी। अब धीरे धीरे पैरों की उंगलियों को, पंजे को मूवमेंट करेंगे।
हाथों की उंगलियों को पूरे पाँव में हल्की सी मूवमेंट करना है। पूरे शरीर को थोड़ा सा मूव करेंगे। धीमे धीमे अब राइट पाँव को मोड़ते हुए लेफ्ट साइड में टर्न होना है और हाथों की हथेली का सहारा देते हुए आराम से उठकर बैठना है। इसमें जल्दबाजी में उठने पर चक्कर सा आता है, इसीलिए आपको बार बार आराम से उठने की सजेशन यहाँ पर दी जाती है। तो अब आराम से आप लोग बैठे हैं। अब हम लोग करेंगे बैठकर करने वाले कुछ आसनों का अभ्यास। तो जो हमने कल भी देखे थे उसकी रिवीजन यहाँ पर हो जाएगी आपके लिए। तो चलिए अब हम लोग करते हैं बैठकर कुछ आसन। तो अभी हम लोग जिस स्थिति में बैठे हैं वो स्थिति आलक्ति पालक्ति डालकर इसे कहा जाता है सुखासन की स्थिति, जिसमें आपके दोनों पंजे जंघाओं के नीचे आराम से आपने फोल्ड कर कर रखे हुए हैं और ध्यान मुद्रा धारण कर ली है। इस स्थिति को कहा जाता है सुखासन की स्थिति, जिसमें हमारे शरीर का आज का श्लोक जो है उसमें आपको आसन की पूर्व स्थिति बताई है। मन को एकाग्र करना है, ऐसी जगह पर बैठना है जहां पर आप स्वच्छ और पवित्र जगह हो। तो आप जब भी बैठोगे तो ध्यान मुद्रा में सुखासन में भी आप बैठ सकते हो। एक पैर का पंजा अगर आप इस तरह से अपनी जंघा के ऊपर आराम से रख लेते हो तो उसे कहा जाता है, और ध्यान मुद्रा कर लेते हो तो उसे कहा जाता है सिद्धासन की स्थिति। यानी आप इस स्थिति में भी बैठ सकते हो। जो स्थिति आपको सुखद अनुभव कराए उस स्थिति में आपको बैठना है, सुखासन, सिद्धासन। या अगर आप इसके पश्चात दोनों पैर के पंजे इस तरह अपनी जंघा के ऊपर रखकर बैठ जाए, पेट के समीप आपकी दोनों एड़ियां आ जाए, पंजे आकाश की दिशा में फैले हुए हो, इस तरह से ध्यान मुद्रा धारण कर लो तो इसे कहा जाता है पद्मासन की स्थिति। तो सुखासन, पद्मासन या सिद्धासन, इसमें से कोई भी एक स्थिति में बैठकर आप प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हो। जब आपको मन एकाग्र करना हो या बैठकर कुछ आसन करने हो तो इन आसनों में आप कोई भी आपको जो कंफर्टेबल है वो सिलेक्ट कर सकते हो और बैठ सकते हो। इसके पश्चात हम लोग देखते हैं वज्रासन। दंडासन में पहले जाएंगे, पैरों को लंबा करेंगे। पैर को लंबा करने के पश्चात आपको जो स्थिति लेनी है, हाथ की हथेलियां अगर पीछे की ओर जमीन पर टिकी हुई है, उंगलियां पीछे के साइड में करी हुई, और आप अगर सीधा पीठ की रीढ़ की हड्डी को ऐसे कर कर बैठ जाओ, पैर जुड़े हुए एक दूसरे को, पंजे एक दूसरे को जुड़े हुए हो, इस स्थिति में बैठ जाते हो तो इसे दंडासन कहा जाता है। अब इसी दंडासन से हम लोग जाएंगे वज्रासन में। तो पहले लेफ्ट पांव के घुटनों को मोड़कर अपने पंजे को नितंब के साइड में, कुल्हे के साइड में रखना है। दूसरे पांव को भी इसी तरह से मोड़ लेना है। अब मैं आपको पीछे से दिखा दूं। जब भी आप वज्रासन करो तो आपके दोनों पैरों के अंगूठे एक दूसरे को जुड़े होने चाहिए। जब भी आप बैठने वाले हो तो ये एड़ियों का ये जो गैप है इसके बीच में आपको इस तरह आराम से बैठना है। अगर आप इस तरह से रखकर बैठोगे, इस तरह से बैठोगे तो आपके पैरों में पीड़ा होगी और कुछ साइड इफेक्ट्स उसके हो सकते हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि पैर के पंजे फैले हुए, अंगूठे जुड़े हुए और एड़ी के बीच में जो अंतर है उसी में आपको बैठकर जंघा, अपनी जंघा पर हाथ रखकर और सीधा बैठना है। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हैं तो इसे कहा जाता है वज्रासन, नजर सामने की ओर। तो इस तरह से वज्रासन किया जाता है। अब हम वज्रासन के समूह के कुछ आसनों को देखेंगे। तो वज्रासन के समूह से जो आसन आते हैं उसमें हम लोग करेंगे अलग अलग आसनों का अभ्यास। तो सबसे पहले करते हैं अर्धचंद्रासन का अभ्यास। अर्धचंद्रासन में घुटनों के बल आपको खड़े हो जाना है। अब घुटनों में अगर किसी को बहुत ज्यादा पेन होता है तो छोटा सा नैपकिन या तौलिया आप इसके नीचे, घुटनों के नीचे दे सकते हो और उसके पश्चात ये अभ्यास कर सकते हो। हाथों को फोल्ड कर कर डिसिप्लिन करने के हिसाब से आपको इसे रख लेना है। फिर धीरे धीरे सांस भरते हुए शरीर को पीछे की ओर झुकाना है। धीमे धीमे शरीर को पीछे की ओर झुकाएंगे। जितना आपकी क्षमता है उस हिसाब से होल्ड कीजिए। फिर धीरे धीरे वापस सांस छोड़ते हुए सीधा हो जाइए।
तो इसे कहा जाता है अर्ध चंद्रासन की स्थिति। अब इसके पश्चात हमें जो करना है वो होता है अर्ध वृष्टासन। अर्ध वृष्टासन में हमें अपने कमर पर अपने दोनों हाथों को रख लेना है, कमर पे नहीं, सीधा ही वो जो साफ सिर्फ साइड के हिसाब से बराबर है। तो कमर पर अपने हथेली को रख लेना है और फिर सिर्फ आपको शरीर को सांस भरते हुए पीछे की ओर झुकाना है। पंजे जमीन पर फैले हुए हैं। इस तरह से स्थिति जो होती है उसे कहा जाता है अर्ध वृष्टासन। वापस सांस छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आ जाइए। इसके पश्चात किया जाता है पूर्ण वृष्टासन। पूर्ण वृष्टासन में आपको हाथों को घुमाते हुए अपनी एड़ी का स्पर्श करना है 1 बाय 1 और अपने शरीर को पीछे की ओर सांस भरते हुए झुकाकर होल्ड करना है यथाशक्ति यथा स्टेमिना। थक जाने पर धीरे धीरे वापस पूर्व स्थिति में आ जाना है। तो इसे कहा जाता है पूर्ण वृष्टासन। अब हमें बैठकर जो आसन देखते हैं उसमें हम लोग करेंगे अर्ध मच्छिंद्रासन। आप पीछे सुखासन की स्थिति में आ जाइए सभी लोग। सुखासन से हम लोग करते हैं अर्ध मच्छिंद्रासन। चलिए सर, सुखासन में हम लोग बैठे हैं। अब अर्ध मच्छिंद्रासन हम सुखासन भी सीधा कर सकते हैं, इसलिए आपको ये तरीका दिखा रहे हैं। अब राइट पांव का पंजा बाहर निकालना है और लेफ्ट पांव की जंघा के समीप इस पंजे को इस तरह से खड़ा कर देना है। अब ये जो पंजा आपने रखा है, जो पांव आपका ऊपर की ओर मुड़ा है उसी हथेली को नीचे की ओर इस तरह से रख देना है पीछे, और लेफ्ट वाला हाथ पेट के सामने से निकालकर इस तरह आपको पैर के पंजे को नीचे पकड़ने की कोशिश करनी है। अब किसी किसी की फिक्सिबिलिटी अधिक है तो वो पूरा पांव पकड़ेंगे। फिक्सिबिलिटी अगर कम है तो सर जिस तरह दिखा रहे हैं वैसे आपका आधा भी आ सकता है। तो आपको कोशिश करनी है, छोड़ना नहीं है गर्दन को पीछे की ओर। ये कहा जाता है अर्ध मच्छिंद्रासन की स्थिति। इसमें आमाशय गर्भाशय के विकारों में राहत मिलती है। कमर दर्द, पीठ की रीढ़ की हड्डी, इसमें सभी में आपको लाभ मिलता है। विश्राम, वापस पूर्व स्थिति में आते हैं और अब दूसरी साइड से करेंगे। लेफ्ट साइड का पंजा उठाकर हमने इस तरह से रख लिया। अब लेफ्ट हाथ की हथेली को पीछे जमीन पर रखेंगे और राइट हथेली को पेट के सामने से निकालकर इस तरह से हमें रखना है और गर्दन को पीछे की ओर मोड़ना है। तो इसे कहा जाता है अर्ध मच्छिंद्रासन। विश्राम, वापस पूर्व स्थिति में आ जाते हैं। अब इसी के पश्चात इसी के समांतर जो होता है उसे करते हैं वक्रासन को। दोनों पैरों को लंबा कर लीजिए। दोनों पैर आपको लंबे कर लेने हैं। अब उसके पश्चात राइट पांव को इस तरह से आपको लेना है। अब आपको अलग अलग साइड से ये सारे पोस्चर्स देखने हैं। राइट साइड के पांव को घुटनों के समीप मोड़कर सामने ही साइड में रख दिया। उसके पश्चात राइट हाथ को पीछे रखना है इस तरह से और लेफ्ट हाथ को पेट के सामने से निकालकर जो पांव लंबा है उसके घुटने को स्पर्श करने की चेष्टा करनी है। गर्दन राइट साइड के पीछे आपको कर लेनी है। तो इसे कहा जाता है वक्रासन। तो ये स्थिति है वक्रासन की। इसमें और अर्ध मच्छिंद्रासन में आपको लाभ समान मिलते हैं। विश्राम, हाथों को सामान्य स्थिति में लाकर दंडासन की स्थिति लेते हैं। इसके पश्चात अब लेफ्ट पांव को जमा आपके पास फोल्ड करके आपको जमीन पर टिका देना है पंजे को। लेफ्ट वाला घुटना ऊपर की ओर मोड़ा है इसलिए लेफ्ट हाथ को जमीन पर पीछे की ओर रखते हैं। राइट हाथ को पेट के सामने से निकालिए और आराम से इस तरह से पकड़ लीजिए आपके राइट पांव को। गर्दन को लेफ्ट साइड में पीछे टर्न कर दीजिए। तो इसे कहा जाता है वक्रासन। पहले हमने मच्छिंद्रासन लिया था। विश्राम। इसके पश्चात हमें करना है गोमुखासन। तो गोमुखासन के लिए जो स्थिति लेनी है, आप सामने आओ बेटा। तो गोमुखासन की स्थिति आपको ये पीछे से दिखा रहे हैं, हम लोग आगे से दिखा रहे हैं। अब हमें
एक पाँव को फोल्ड करके इस तरह से ऊपर ले लेना है, एक पाँव नीचे की ओर फोल्ड कर लिया, एक घुटने के ऊपर घुटने आ गए। इस स्थिति में हम लोग रखते हैं अपने पैरों को। उसके पश्चात जो घुटना आपका ऊपर है, अब मेरा लेफ्ट वाला घुटना ऊपर है तो लेफ्ट वाला हाथ ऊपर की ओर लेंगे और राइट वाला हाथ साइड से लेंगे। पीछे से हाथों को एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश करेंगे। अब किसी किसी का ये हाथ पकड़ में नहीं आता तो वो लोग अपने पास जो रखा हुआ तौलिया रुमाल जो है वो अपने हाथों में इस तरह से ले सकते हैं और अपने हाथों को एक दूसरे को पकड़ने की चेष्टा कर सकते हैं। हाथ आपको सीधा रखना है, गर्दन सीधी रखनी है, गर्दन को आगे की ओर ऐसे झुकाना नहीं है। तो ये हो गया गोमुखासन। अब दूसरी साइड से करेंगे, दूसरी साइड से अब इसी को करेंगे। अब राइट वाला पांव ऊपर की ओर, लेफ्ट वाला पांव नीचे की ओर ले लेते हैं। इसके पश्चात राइट वाला हाथ ऊपर से आपको पीठ पर लेना है और लेफ्ट वाला हाथ पीछे से लेना है। गर्दन को सीधा रखने की कोशिश करनी है। पीठ की रीढ़ की हड्डी अगर आप आगे की ओर पुश करते हो, छाती को तानते हो, तो आपकी पीठ की रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाती है और इस तरह से आपको ये स्थिति धारण करने की कोशिश करनी है। गर्दन सीधी रखो, विश्राम। अब इसी के पश्चात हम लोग कर लेते हैं भद्रासन। तो भद्रासन, सामने आ जाओ। भद्रासन में आपको अपने दोनों पैर के पंजे सामने से, तो इस तरह से आपको सामने लेना है पैरों को और नजदीक लेना है, पीठ मत इधर आए, पीछे जा। इसके पश्चात इस तरह से भद्रासन में आपको अपनी हथेलियों को फोल्ड करना है, इस तरह बैठ जाना है और सीधा पीठ की रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए आपको अपनी पोस्चर धारण करनी है। इसमें स्थिर रहना है, मूवमेंट नहीं करना है। बैक साइड आपकी पूरी सीधी होनी चाहिए। यहाँ पर ये गोल घूमना नहीं चाहिए, यू शेप में नहीं आना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है कि आप सीधा बैठने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम लोग ज्यादातर पढ़ाई करते समय आगे ऐसे कर कर नोट्स लिखते हैं तो हमारे शरीर को आदत हो जाती है झुकने की, तो उसे सीधा करने की भी आदत आपको जानबूझकर डालनी पड़ेगी। इसके पश्चात इसी में अपने पैरों को थोड़ा सा पंखों की तरह हिला लेते हैं, तो ये होगा, बस कमाल करें, ये होगा आपका बटरफ्लाई या तितली आसन। इसे कहा जाता है तितली आसन या बटरफ्लाई, जिससे आपके जॉइंट्स जो है, यहाँ पैरों के पास का जॉइंट, घुटनों का जॉइंट, एड़ियों के समीप का जॉइंट, ये सारे जॉइंट्स आपके मजबूत होते हैं। जंघाओं में तनाव आता है, पिंडलियों में थोड़ा तनाव आता है, जिससे पूरा पांव आपका मजबूत होने में, स्ट्रॉन्ग होने में सहायता होती है। इसे कहा जाता है बटरफ्लाई। अब इसी के पश्चात हम लोग करेंगे नेक्स्ट पद्मासन में कुछ आसनों का अभ्यास। चलिए आप सामने की ओर आइए, ऐसे, हाँ आप ऐसे आइए तो आपका पूरा पद्मासन बराबर दिखेगा सबको, एक साइड से। तो अब ये आपको सामने से पद्मासन से जो हमें पोस्चर्स लेना है वो दिखाएंगे, हम लोग थोड़ा पीछे होकर दिखाएंगे। तो चलिए पहले पद्मासन से हम लोग जाएंगे मत्स्यासन में। तो पहले पद्मासन की पोस्चर ले लेते हैं, दोनों एड़ियां ऊपर की ओर ले लीजिए, पेट के समीप। अब इस पद्मासन में आपको कोहनी का सहारा लेते हुए आराम से लेट जाना है, आराम से लेट जाएंगे। अब अपनी गर्दन को आपको इस तरह से थोड़ा सा उठाना है और अपने पैर के पंजे को पकड़ने की, अंगूठी को पकड़ने की कोशिश करेंगे। आप करेंगे तो धीमे धीमे इस तरह से आपको स्थिति में कुछ समय बने रहना है। तो इसे कहा जाता है मत्स्यासन की स्थिति। फिर गर्दन को जमीन पर सीधा करते हुए आराम से कोहनी का सहारा लेकर आपको उठकर बैठ जाना है। आप थोड़ा आगे, ठीक है। अब इसके पश्चात हम लोग इसी पद्मासन में कर लेते हैं योग मुद्रासन का अभ्यास। सॉरी, अभी हमने जो देखा वो था मत्स्यासन। अब पद्मासन में हमें करना है योग मुद्रासन। तो योग मुद्रासन में आप पीछे की साइड से,
मुद्रासन, योग मुद्रासन। योग मुद्रासन, तो योग मुद्रासन में पहला आपको पेट के ऊपर हथेली पर हथेली रख लेनी है, धीमे से सांस को भर लेना है अंदर। सांस भरकर आपको सामने की साइड में आपको इस तरह से झुकना है और थोड़ी को आपको जमीन पर स्पर्श कराना है। इसे कहा जाता है योग मुद्रासन का पहला प्रकार। विश्राम, वापस सीधा ऊपर की ओर आ जाएंगे सांस भरते हुए। अब उसके पश्चात योग मुद्रासन का दूसरा आसन करेंगे, आप बैक साइड से दिखाएंगे। अब आपको पीछे से हाथों को दोनों को इंटरलॉक करके अपनी रिस्ट को यहाँ पर जो है पकड़ लेना है, फिर सांस को भरना है और सांस छोड़ते हुए सामने की ओर थोड़ी को जमीन पर स्पर्श कराना है। विश्राम, धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर की ओर आ जाते हैं। तो इसे कहा जाता है योग मुद्रासन के दो प्रकार। पहले में हमने पेट पर हथेली रखी, दूसरे पर हमने हाथ को पीछे से राउंड किया। अब तीसरा देखते हैं बद्ध पद्मासन। आप इसी तरह रहेंगे। पद्मासन में ही बद्ध पद्मासन, आपको अपने पैर के पंजे को इस तरह से ऊपर ले लेना है पद्मासन में और पीछे से हाथों को इंटरलॉक करना है और आगे अपने अंगूठे को स्पर्श कर कर आपको सीधे होने की कोशिश करनी है। तो इसे कहा जाता है बद्ध पद्मासन। विश्राम, पैरों को थोड़ा खुला करेंगे। इसके पश्चात हमें बैठकर जो आसन करना है, उस आसनों में हम लोग देखेंगे। अब थोड़ी सी स्लो मूवमेंट कर लेते हैं। पद्मासन में अधिक समय पर होने पर एड़ी के पास हमें थोड़ा सा पेन हो सकता है। अब हमें करना है सुप्त वज्रासन। तो चलिए पहले वज्रासन की स्थिति धारण कर लेते हैं। आप ऊपर आओ थोड़ा, वज्रासन की स्थिति धारण कर लीजिए। बस। अब वज्रासन की स्थिति में आपको धीमे धीमे अपनी कोहनी का, यह है वज्रासन, वज्रासन की स्थिति में आपको कोहनी को टेकते हुए जमीन पर आराम से लेट जाना है और उसके पश्चात हम आगे की पोस्चर आपको दिखाते हैं। पहले आराम से कोहनी का सहारा लीजिए और आराम से लेट जाइए। अब अपनी हथेलियों को इस तरह आराम से जगह के ऊपर रख दीजिए। सर जमीन पर टिका हुआ है, सर नहीं उठाना है। सुप्त वज्रासन इसे कहा जाता है। विश्राम, धीरे धीरे कोहनी का सहारा लेते हुए आराम से उठते हैं। कोहनी का सहारा लेकर हम लोग आराम से उठते हैं। तो ये देखिए हमने कुछ बैठकर आसन। अब कौन से रहे कैसे। अब इसके पश्चात हम देखेंगे और कुछ आसनों का अभ्यास, जिसमें पेट और पीठ के बल कुछ आसन करने हैं। तो चलिए अब हम लोग पेट के बल लेटकर कुछ आसनों का अभ्यास करते हैं। ओजस सामने की ओर से चेहरा करके आप लेट जाएंगे। आइए पेट के बल लेट जाते हैं। पेट के बल लेटकर आपको जो आसन करने हैं उसमें आपको थोड़ी जमीन पर टिकाए रखनी है। पैर के पोस्चर को आराम से ध्यान पूर्वक देखिए। पैर को आपको एक दूसरे को चिपका कर रखना है। हथेलियां आपकी जमीन पर टिकी हुई है। तो सबसे पहले आपने सूर्य नमस्कार किया, इसलिए हम लोग भुजंगासन जो है, अर्ध भुजंगासन या पूर्ण भुजंगासन, उसको स्किप करेंगे और दूसरे आसनों की ओर जाएंगे। हम लोग करेंगे सीधा तिर्यक भुजंगासन। तो भुजंगासन की स्थिति आपको लेनी है छाती के समीप। अपनी हथेलियों को जमीन पर रख दीजिए। ओजस, छाती के समीप अपनी हथेलियों को रखेंगे। धीरे धीरे सांस भरते हुए आपकी क्षमता के हिसाब से आपको भुजंगासन की स्थिति धारण करनी है और लेफ्ट साइड में गर्दन को टर्न करते हुए लेफ्ट एडी को देखना है। इसे कहा जाता है तिर्यक भुजंगासन। फिर धीरे धीरे गर्दन को सामने करते हैं। सांस छोड़ते हुए आराम से आपको जमीन पर अपनी ठोड़ी को रखना है। अब इसी तरह से हमें करना है राइट साइड से। तो चलेंगे धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर की ओर छाती तक का पोर्शन जितना आप उठा सकते हो उतना उठाइए।
राइट साइड में टर्न कीजिए गर्दन को और राइट एड़ी को देखिए। तिर्या का भुजंग आसन। विश्राम, गर्दन सामने करते हुए आराम से ठोड़ी को जमीन पर रखते हैं। हर एक की क्षमता अलग होती है, उसके हिसाब से उनको थकान जल्दी या धीरे से देर से आ सकती है। अब हाथों की हथेलियां अपने जंघाओं के समीप फैला लीजिए। हाथों की हथेलियां जंघाओं के समीप रख दीजिए। अब हम लोग करेंगे शलभासन का अभ्यास। तो चलिए धीरे धीरे एक पांव ऊपर की ओर इस तरह से उठाते हैं सीधा। आपको शलभासन हमने पहले भी दिखाया था। सांस भरते हुए पांव को सीधा उठाना है, पांव को स्ट्रेच करना है, होल्डिंग करना है यथाशक्ति। फिर सांस छोड़ते हुए आराम से पैरों को भूमि पर टिकाना है। अब दूसरे पांव से करेंगे धीरे धीरे। ये सारे आपके कंसंट्रेशन बैलेंसिंग के व्यायाम है। धीमे धीमे आपको आराम से राइट साइड के पांव को ऊपर की ओर उठाना है, स्ट्रेच करके कंसंट्रेट करना है, सीधा पाय उठाना है, घुटनों से आपको मोड़ना नहीं है। सांस छोड़ते हुए आराम से भूमि पर रखना है। अब इसके पश्चात कर लेते हैं दोनों पैरों से शलभासन। थोड़ी को जमीन पर टिकाए हुए रखना है, हथेलियां जंघाओं के नीचे लेंगे, दोनों पांव एक साथ साथ भरते हुए उठाने की कोशिश करेंगे। फिर धीरे से वापस अपने पैरों को भूमि पर आराम से सांस छोड़ते हुए जमीन पर टिका देंगे। अब इसके पश्चात आपकी ठोड़ी में और कमर में अगर पेन हो रहा है तो चलिए मकरासन कर लेते हैं। हथेली जहां शीश टिका सकते हो वहां पर एक के ऊपर एक सामने रख दीजिए। पैरों में 1 फीट का डिस्टेंस लीजिए। पैर की एड़ियां अंदर, पंजे बाहर की ओर, और सर को आप इस तरह अपने हथेली पर रख सकते हो। एक साइड में गर्दन कर भी रख सकते हो। लंबे गहरे सांस आराम से भरना है और आराम से 2 से 3 लंबे गहरे सांस छोड़ना है। जब जब आपको आसन प्राणायाम करते समय विश्राम लेना हो तो उस समय लंबे गहरे सांस आपको विश्राम दिलाते हैं। चलिए अब दूसरा मकरासन करेंगे। पैरों को जोड़ लेते हैं, हथेलियों का स्टैंड बनाते हैं चेहरे के लिए। हथेली का स्टैंड बनाकर चेहरा हथेली के अंदर थमा दिया। अब धीरे धीरे लेफ्ट पांव को मोड़ते हुए घुटनों को आपकी कुल्ले को स्पर्श कराएंगे। फिर राइट पांव को मोड़ते हुए स्पर्श कराएंगे। 1 बाय 1 ऐसे दोनों पांव को 4 से 5 बार स्पर्श करा लीजिए। बच्चों का फेवरेट आसन होता है ये। टीवी देखते समय, खाना खाते समय, कभी कभी नोट्स लिखते समय, नोटबुक कंप्लीट करना हो तो उस समय इस पोस्चर में बच्चे नोटबुक कंप्लीट करते हैं। फिर धीरे से दोनों पांव आपको इस तरह से उठाना है और एक साथ एड़ियां आपके कुल्ले को स्पर्श करेगी। फिर वापस लंबा करना है। तो इस स्थिति को आपको एक साथ दोनों पैरों से करना है। यह है मकरासन का दूसरा प्रकार। अब चलिए फिर से अब अपने छाती को जमीन पर रख देते हैं, शरीर को पूरा टिका दिया। अब आएंगे हम लोग करेंगे धनुरासन का अभ्यास। तो पैरों को घुटनों से मोड़ देते हैं। उसके पश्चात एड़ियों के समीप का पोर्शन आपको इस तरह से पकड़ना है और उसके पश्चात सांस भरते समय आगे और पीछे से आपको शरीर को उठाने की कोशिश करनी है यथाशक्ति। जितना बन पाए होल्ड कीजिए, फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए भूमि पर टिका दीजिए। कुछ बच्चे ऐसे झूला भी झूल लेते हैं इसमें। फिर से एक बार दोहराएंगे धनुरासन का अभ्यास। सांस भरते हुए आगे और पीछे से शरीर को उठाएंगे, होल्ड, विश्राम। पैरों को लंबा कर लीजिए। अब इसके पश्चात धीरे से लेफ्ट साइड में टर्न होते हुए पीठ के बल लेट जाइए। अब क्या करो, आप दोनों चेहरा उधर करो, चेहरा उधर करो, हार्दिक होते ताकि आपके पैर के पोस्चर्स बराबर दिखे। आप नहीं, आप मेरे साथ, ठीक है? जल्दी सो जाओ। चलो अब हम लोग पीठ के बल लेटकर कुछ आसन देखेंगे। तो आपको पैरों की पोस्चर जो है ये हार्दिक और गोरज अच्छे से दिखा पाएंगे।
और हम लोग आपको जो पूरा पोस्चर दिखाने की कोशिश करेंगे, तो आपको समस्या ना आए समझने में, इसलिए ये हम लोग कर रहे हैं। तो चलिए अब करते हैं शलभासन। हथेलियां जमीन पर जंघाओं के समीप टिकी हुई, आराम से। उसके पश्चात लेफ्ट साइड के पांव को सांस भरते हुए सीधा उठाना है। आप पैर का पोस्चर देखते रहिए, पैर को स्ट्रेच करना है सामने की ओर, पैर सीधा उठाना है, घुटने से मोड़ना नहीं है, यथाशक्ति होल्ड करना है। फिर सांस छोड़ते हुए वापस पैर को भूमि पर आराम से टिका देना है। इसी तरह राइट पांव को उठाएंगे, उत्तान पादासन इसे कहा जाता है। राइट पांव को सीधा उठाया, स्ट्रेट सीधा होल्ड किया। जब आप इस तरह से होल्ड करते हो तो पैर के पंजों में, जंघाओं में, आपकी पिंडलियों में कंपन सा होता है, उसे महसूस करना है। कमर में थोड़ा सा तनाव आता है। धीरे धीरे वापस सांस छोड़ते हुए पैर को नीचे रख लेते हैं, तो इसे कहा जाता है उत्तान पादासन। एक एक पैर से हमने किया। अब दोनों पैरों से करने के लिए हथेली को आपकी जंघाओं के नीचे रख लीजिए। चाहो तो आप उंगलियों से अपने जंघाओं को ऊपर की ओर पुश कीजिए। धीरे धीरे सांस भरते हुए दोनों पांव एक साथ उठाने हैं। 30 डिग्री, 40 डिग्री, 90। फिर रुकेंगे आराम से। अब इसके पश्चात हमने किया था दोनों पैरों से उत्तान पादासन। अब हम लोग जो करेंगे उसे कहा जाता है अर्ध हलासन। अर्ध हलासन में आपको अपने पैर को 90 डिग्री तक फोल्ड करना है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग करते हैं अर्ध हलासन का अभ्यास। 90 डिग्री आपको पैर सीधा करना है इस तरह से। अब जब आप ये पैर करते हो तो आपके हाथ अगर जमीन पर टिके हुए, रुक जा 90 डिग्री में आपको करना है। अगर आपके पैरों का बैलेंस नहीं आ रहा है तो आप अपने हाथों से इसे सहारा दे सकते हैं और इस तरह कुछ समय के लिए होल्ड कर सकते हैं। तो इसे कहा जाता है अर्ध हलासन का अभ्यास। अब इसी से आपको वापस नीचे आ जाइए, विश्राम। अब इसके पश्चात आपको करना है सर्वांगासन, जिसमें आपको कमर तक का पोर्शन पूरा हवा में उठाना है ऊपर की ओर। हाथ का सहारा देकर आप कमर का हिस्सा उठा सकते हो। तो चलिए अब हम लोग करेंगे सर्वांगासन। इस तरह से आपको करना है सर्वांगासन का अभ्यास। बहुत अच्छे। हार्दिक ने और गोरज ने पूरे हाथ जमीन पर टिकाकर सर्वांगासन किया है। हमने और ओजस ने भी वैसे किया है, लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगी। तो धीरे धीरे वापस पूर्व स्थिति में घुटनों को मोड़ते हुए आराम से कमर को भूमि पर टिकाना है। अब इसके पश्चात ओजस और हार्दिक आपको करके दिखाएंगे सर्व शीर्षासन। चलिए अब ये दोनों आपको धीरे धीरे, हम लोग पीठ पर लेटे थे, पीठ पर लेटते लेटते इन दोनों अलग अलग आसनों में हम आ गए हैं। तो ये अब दोनों आपको करके दिखाएंगे शीर्षासन, जिसमें सर के बल खड़ा हो जाना है खुद को। अब ये हमसे संभव नहीं है, पर इन दोनों को जब आता है, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आराम से आपसे भी बन पाएगा। तो चलिए करते हैं शीर्षासन। आराम से, रिलैक्स, हंसो मत बेटा, गिर जाओगे, आराम से। हाँ, 1 2 3, धीरे धीरे धीरे, एकदम आराम से आराम से। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस अगर हो जाए या फिर हड़बड़ी या जल्दबाजी अगर हो जाए तो उस समय आप इस तरह पीछे से घुड़क जाते हो, जिसमें हम लोग कभी कभी खुद का बैलेंस खो देते हैं। तो धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करनी है और स्थिर होने की कोशिश करनी है आराम से। अब ये हंसते खेलते कर रहे हैं तो कभी कभी शरारतों में उल्टा सुल्टा हो जाता है। तो आप जब व्यायाम करते हो तो थोड़ा सा ध्यान रखते हुए आपको उसे करना चाहिए। यह है शीर्षासन की स्थिति। ओके, विश्राम। 2 मिनट रुक। चलो ओजस वापस एक बार करके दिखा दो। कुछ फट आएंगे आराम से। अब इसके पश्चात हम लोग करेंगे साइकिलिंग और पाद वृत्तासन का अभ्यास। तो चलिए अब हम लोग
इनको थोड़ा रिलैक्स करना था, मस्ती बहुत हो रही थी। तो चलिए, हाँ आपके ऐसे नंदा क्वेश्चन। अब हम लोग करते हैं पाद वृत्तासन, जिसमें आपको अपने एक पांव को, लेफ्ट पांव को उठाना है और गोल सर्कल जितना आप बना पाते हो उस तरह से आपको गोल गोल सर्कल बनाने हैं क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। पैर सीधा रखना है, घुटनों से मोड़ना नहीं है, ओजस आपका दूसरा पैर सीधा करो बेटा। विश्राम। जब आप ये करते हो तो आपकी जंघाएं दुखती है थोड़ी सी, पर आपको अगर मोटापा कम करना है, एक्स्ट्रा चर्बी कम करना है, पैरों को मजबूत करना है तो ये आप कर सकते हो। राइट पाव को गोल गोल घुमाएंगे आप। चलिए, राइट पाव को गोल गोल घुमाना है क्लॉकवाइज। अब अपोजिट साइड से घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। पहले ही एंटी क्लॉकवाइज घुमाया था। वेरी गुड। विश्राम। अब दोनों पैरों को एक साथ उठाकर आपको घुमाने की कोशिश करनी, जितना बन पाए उतना। 2 सर्कल लगाएंगे हम लोग सिर्फ अभी, क्लॉकवाइज 2 सर्कल पूरे। चलिए, एंटी क्लॉकवाइज 2 सर्कल पूरे कर लेते हैं। ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है। विश्राम। अब इसके पश्चात करेंगे हम लोग साइकिलिंग का अभ्यास। तो चलिए साइकिलिंग करते हैं। पहले एक एक पैर की सीधी साइकिल चला लेते हैं, फिर उल्टी साइकिल भी चलानी है। अब दोनों पैरों को जोड़कर साइकिल चलानी है। सीधी साइकिल, दोनों पैर जोड़कर। अब इसमें ओजस की स्पीड ज्यादा है क्योंकि वो पैर पूरे लंबे नहीं कर रहा है, तो ये आधी साइकिल चलेगी तो आज बहुत लंबा नहीं जा पाएगा। तो धीरे धीरे वापस एंटी क्लॉकवाइज ये साइकिल, उल्टी साइकिल चलाइए। विश्राम। अब कुछ क्षणों के लिए 1-2 लंबे गहरे सांस शवासन की स्थिति में भर लेते हैं। इसके पश्चात और कुछ आसन करने हैं, क्योंकि इसमें आपको थकान आती है, थोड़ी सी धड़कन बढ़ जाती है। तो आप एक कुछ 2-4 लंबे गहरे सांस भरने तक का शवासन आराम से कर लीजिए तो रिलैक्स हो जाएंगे। तो चलिए अब करते हैं हम लोग कंधरासन का अभ्यास। कंधरासन में दोनों घुटनों को इस तरह से मोड़ लीजिए और अपनी एड़ियों के समीप अपनी हथेली को रख दीजिए। हथेली से एड़ियां पकड़ लीजिए। कंधे ना उठाते हुए सिर्फ पेट का हिस्सा, आपको कमर का हिस्सा ऊपर की ओर सांस भरते हुए उठाना है। बहुत अच्छे। थकान आने पर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आराम से आपको अपना कमर का हिस्सा भूमि पर टिका देना है। ये था कंधरासन। इसी को आप करते समय अपनी हथेली का सहारा देकर सेतु बंधासन भी कर सकते हो। अपनी हथेली को कमर के नीचे से लेकर आपको कमर को उठाना है ऊपर की ओर। तो इसमें आप थोड़ा सा ज्यादा उठ पाते हो, कंधे नहीं उठाने हैं। फिर धीमे धीमे वापस आराम से हथेलियां साइड में करते हुए भूमि पर आपको कमर को टिकाना है, पैर को लंबा कर लेना है। अब इसके पश्चात हम लोग कोशिश करते हैं चक्रासन की। तो चलिए, चक्रासन में आपको अपने हाथ, अब हम लोग चारों जो है उसमें चारों का पोस्चर अलग अलग आपको दिखेगा। कुछ बिगिनिंग स्टेज पे दिखेंगे, कुछ एडवांस स्टेज पे दिखेंगे। तो ये दोनों एडवांस करेंगे, हम लोग बिगिनिंग वाला दिखाएंगे चक्रासन। तो धीरे धीरे हमें करना है चक्रासन। पैरों को घुटनों से मोड़ देते हैं और हाथों को इस तरह से अपने जमीन पर रखते हैं। धीरे धीरे अपने शरीर को सर के बल ऊपर की ओर उठाते हैं। इसे कहा जाता है चक्रासन की स्थिति। धीरे धीरे वापस आ जाते हैं। लेफ्ट साइड में टर्न होकर अब हम लोग आराम से बैठ जाएंगे। विश्राम। चलिए आराम से बैठ जाएंगे। तो हमने आज बहुत कुछ देखा है, रिवीजन बहुत सारे आसनों की ली है।
तो आइए अब हम लोग करते हैं प्राणायाम की शुरुआत। तो प्राणायाम करने के लिए आराम से बैठ जाना है। अब धीरे धीरे आपको सुखासन, सिद्धासन या पद्मासन, जो स्थिति उचित लगे उसमें बैठ जाना है। बस उसको छेड़ो मत, आप कुछ भी नहीं करना है आज आपको। चलिए, लंबा गहरा सांस भस्त्रिका हम लोग पहले करेंगे। हमारे पास समय है, उस हिसाब से हम लोग उसको डिवाइड कर लेते हैं। तो 1 मिनट के लिए हम लोग कंटिन्यू भस्त्रिका करेंगे। अब रोज हमने भस्त्रिका देखा है, इसलिए उसकी विधि सिर्फ ध्यान में रखिए। नाक से सांस लेना है और नाक से छोड़ना है। 1 मिनट तक हम लोग कोशिश करेंगे कि हम कुछ नहीं बोलेंगे, आंखें बंद कर करने की कोशिश कीजिए। मैं आपको देखने के लिए आंखें खुली रखूंगी दोनों को। तो चलिए, आंखें बंद कर भस्त्रिका प्राणायाम, सांसों को छाती तक फुल आपको भर लेना है गुब्बारे की तरह। फिर धीमे धीमे वापस आराम से सांसों को छोड़ना है। आप काउंट कीजिए कितने सांस आप ले रहे हो लंबे गहरे। खुद इवैल्यूएटर बनना है आपको, दूसरा कोई परीक्षण नहीं कर रहा है अभी। तो आपको खुद का ही परीक्षा खुद ही देनी है और खुद का असेसमेंट खुद करना है। जिसे हम लोग स्वॉट एनालिसिस कहते हैं ना, खुद का, कि अपनी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, ये खुद आपको निकालने हैं। तो धीमे धीमे हमें आराम से लंबा गहरा सांस भरना है और लंबा गहरा सांस छोड़ना है। इससे आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है। अब ये जब आप भस्त्रिका करते हो, दोनों लोग भस्त्रिका आराम से करते रहेंगे ध्यान मुद्रा में, और मैं उसकी जानकारी आपको देते रहूंगी साथ साथ में। तो भस्त्रिका करने का लाभ जो है, उससे आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है। ब्रीदिंग की एक्सरसाइज होने से आपके फेफड़े भी मजबूत होते हैं। और बहुत से लोगों का एक वीकनेस होता है कि वो मन को एकाग्र नहीं कर सकते, बहुत चंचल बहुत अधिक होते हैं। तो ये चंचलता आपको अगर कम करनी है तो ध्यान पूर्वक, जैसे कि पहले दिखाया था कि लक्ष्य को केंद्रित करना है, इंद्रियों को संयम में लेना है। आज के श्लोक में आपने सीखा है कि आपको अपने इंद्रियों को, मन को वश में करने की कोशिश करनी है पर्पसफुली। जब आप इसे करोगे, धीरे धीरे कुछ दिन आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने में समय लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप रोज रोज ये कोशिश करते जाओगे तो प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट पर्सन। तो आपको परफेक्ट बन जाओगे। और भस्त्रिका करने में, ध्यान एकाग्र करने में, कंसंट्रेशन करने में, आप जो भी चीज करोगे उसमें आपका मन एकाग्र होने में आपको अधिक समय नहीं लगेगा। जब जब आप इस प्रकार से लक्ष्य पूर्वक अपने ध्यान को केंद्रित करने की कोशिश करोगे। तो हम लोग सांसों पर ध्यान देते हैं अभी। हमारा लक्ष्य है श्वासों की गति को नियंत्रण में लाना और श्वासों को हमारे हिसाब से आपको ढालना है। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि सांसों के इम्बैलेंस से, हमारे शरीर में वायु का इम्बैलेंस होने से वात, पित्त और कफ, इनका इम्बैलेंस होता है और हमारे शरीर में अनेक रोगों का उत्पत्ति वहां पर होती है। तो उसे रोकने के लिए, उसे कंट्रोल करने के लिए हमें अपने श्वासों पर लक्ष्य को केंद्रित करना है। तो चलिए, लंबा गहरा सांस भरेंगे और लंबा गहरा सांस छोड़ेंगे। हमारा मन बहुत ही चंचल होता है। बहिनाबाई ने जैसे कहा है, मन वढ़ाय वढ़ाय तले ठाई ठाई वाटा। तो हमारा मन एक क्षण में हमारे पास होता है, एक क्षण में आकाश में उड़ता है, एक क्षण में कई बाहर गांव चला जाता है। तो उसे ही को तो कंट्रोल करने के लिए हम लोग ये कर रहे हैं, अपने श्वासों पर ध्यान देना और भस्त्रिका प्राणायाम करना, जिससे कंसंट्रेशन अच्छा होगा। बस अपने श्वासों के पास आपको ध्यान देना है। लंबा गहरा सांस भरिए, लंबा गहरा सांस आराम से छोड़िए। आपको श्वास भरते समय और छोड़ते समय एक शांति का अनुभव यहाँ पर होता है, उसकी अनुभूति आपको लेनी है।
विश्राम। अब हम लोग करेंगे कपालभाति प्राणायाम। तो चलिए अब कपालभाति करते हैं। कपालभाति में आपको पेट को अंदर दबाना है, नासिका से सांस को छोड़ना है। बस ध्यान देके करते रहिए, बस हो जाएगा। गिनिए खुद के स्ट्रोक कितने होते हैं। अगर थक जाओ, यहाँ दर्द होने लगे तो थोड़ा सा रुक जाइए, 1-2 लंबे गहरे सांस लीजिए, फिर वापस शुरू कर दीजिए। कम से कम 10-10 के 3-4 राउंड तो आप आराम से लगा लीजिए। हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, आपकी क्षमता के हिसाब से आपको करना है। तो 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक, ऐसे 5 मिनट में आपके 300 स्ट्रोक तक हो सकते हैं। हमने 2 मिनट लगाए तो हमारे 120 स्ट्रोक आराम से हो जाते हैं। तो चलिए अब करते हैं इसके पश्चात का प्राणायाम, जिसे क्रिया कही जाती है बाह्य प्राणायाम की क्रिया। तो बाह्य प्राणायाम में आपको सांसों को पहले अंदर भरना होता है, फिर 3 बंध लगाने होते हैं। मूल बंध यानी आपके नाभि के नीचे वाला गुदद्वार का पोर्शन आपको सिकुड़ना होता है, पेट को अंदर दबाना होता है और थोड़ी को कंठकूप को लगाना होता है। तो इस 3 बंध को आपको सांस छोड़कर लगाना है, यथाशक्ति उसमें होल्ड करना है, फिर धीमे धीमे गर्दन को उठाते हुए सांस को भरना है और पेट को ढीला छोड़कर गुदद्वार को भी ढीला छोड़ देना है। तो चलिए अब आप भी हमारे साथ करते रहेंगे त्रिबंध वाला बाह्य प्राणायाम। सांस को पहले भर लेते हैं। दूसरा राउंड करेंगे, सांसों को भरकर सांस को पूरा छोड़ देना है। गुदद्वार को बंद कर लीजिए, पेट को अंदर सिकुड़ लीजिए, ठोड़ी को कंठकूप को लगा लीजिए। यथाशक्ति इसमें होल्ड करिए, धीमे धीमे गर्दन उठा के सांस को भरिए, पेट को ढीला छोड़ दिए, गुदद्वार को ढीला छोड़ देते हैं। फिर से एक बार तीसरा चक्र इसका करेंगे। विश्राम। तो हमने किया बाह्य प्राणायाम 3 बार, यानी 3 बंध लगाने, जिसमें आपके पाचन तंत्र की जो क्रिया है वो सुचारू हो जाती है और अलग अलग पेट की समस्याएं भी इससे दूर हो जाती है, यकृत के विकार भी इससे दूर हो जाते हैं। तो चलिए अब करते हैं हम लोग अग्निसार। अग्निसार में पहले सांस को पूरा भर लेना है, फिर हवा को पूरा बाहर निकालकर पेट को अंदर बाहर की ओर खींचना है। तो चलिए करते हैं अग्निसार की क्रिया। इसका पेट आपको अच्छे से दिख पा रहा होगा। किन किन लोगों को, कई लोगों को समस्या होती है कि वो सांस बाहर रोकना संभव नहीं होता है, तो वो नाक से अपने सांस को हाथों से बंद कर ले नाक को, और जितना आपसे बन पाए उतना कोशिश करें। अस्थमा वाले लोग इसे ना करें। तीसरा चक्र करेंगे। विश्राम।
तो बाह्य प्राणायाम में और अग्निसार में हम लोग सांस को बाहर रोकते हैं और उसके पेट को जो मूवमेंट देनी है वो मूवमेंट देते हैं। अब करेंगे हम लोग उज्जाई प्राणायाम। तो उज्जाई में हम लोगों को नाक से सांस को अंदर खींचना है, कंठ को सिकुड़ना है, कंठ से आवाज निकालनी है। और जब आपको सांस अंदर रुका हुआ घुटन से महसूस हो, तकलीफ होने लगे, तो राइट नोज को क्लोज करके लेफ्ट से छोड़ देना है। तो चलिए करते हैं उज्जाई की क्रिया, आप भी हमारे साथ करते जाएंगे। राइट नोज को क्लोज करेंगे, लेफ्ट से धीरे से छोड़ेंगे। फिर से एक बार दोहराते हैं। राइट को क्लोज किया, लेफ्ट से धीमे से छोड़ा। फिर से एक बार। राइट को क्लोज करेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। तो यह है उज्जाई प्राणायाम। अब इसके पश्चात हमें देखना है अनुलोम विलोम की क्रिया। हम 1 मिनट के लिए कंप्लीट अनुलोम विलोम सिर्फ करेंगे। अब क्रिया आपको पता है, फिर भी मैं दोहराती जाऊंगी और ये लोग साथ में आपको करके दिखाते जाएंगे। राइट नोज को क्लोज करना है, लेफ्ट से धीरे धीरे सांसों को भरना है। फिर बीच की 2 उंगलियों से लेफ्ट नोज को क्लोज कीजिए, अंगूठे को खोल दीजिए और राइट साइड से आराम से और लेफ्ट साइड से आराम से हवा को छोड़ दीजिए। लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, फिर राइट से भरेंगे और लेफ्ट से छोड़ेंगे। लेफ्ट से भरे, राइट से छोड़े, फिर राइट से भरेंगे और लेफ्ट से छोड़ेंगे। बस यही क्रिया आपको हमारे साथ करनी है। अनुलोम विलोम करने से अस्थमा की तकलीफ दूर होती है, ऑक्सीजन का सप्लाई अच्छा होता है, माइग्रेन, सर दर्द, अर्धशीशे जिसे कहते हैं, ये सारी पीड़ाएं आपकी दूर हो जाती है जब आप अनुलोम विलोम अच्छे से करते हो। तो इसमें धीमे या मध्यम गति से सांस को भरा जाता है और उसे दुगनी गति से छोड़ने की कोशिश की जाती है। मैं सिर्फ हाथ से आपको क्रिया दिखा रही हूँ, सांस भरने की, छोड़ने की, आदर्श स्थिति, ये दोनों आपको करके दिखा रहे हैं। विश्राम। अब हम लोग करेंगे इसके पश्चात भ्रामरी प्राणायाम। चलिए, तो भ्रामरी आप हमारे साथ करेंगे। हमने पहले दिन से भ्रामरी किया है, तो आप आज हमारे साथ करते जाएंगे भ्रामरी प्राणायाम। फर्स्ट फिंगर आईब्रोज के ऊपर की भाग में, शेष 3 उंगलियां आंखों के ऊपर, अंगूठे से कर्ण भाग को बंद करते हैं। सांस भरकर भौरे की तरह गुंजन करना है। 3 बार हमें ये करना है।
अब सिर्फ हथेलियां आपको अपनी जंघाओं के ऊपर आराम से रख लेनी है, घुटनों पर, आंखें बंद। अब हम लोग करेंगे उद्गीत। हम अभी यहाँ पर प्रात्यक्षिक के लिए 3 बार उद्गीत सिर्फ करते हैं। भौरे का हम लोग ओमकार का उच्चारण 3 बार करते हैं, पर इससे अधिक करने से कैंसर जैसे रोगों में भी लाभ मिलता है, उसमें भी राहत मिलती है। तो कई बार रिसर्च में ये आया है कि ऐसे ओमकार से आपके नाभि के पास जो कंपन होती है, उससे हमारे कई रोग, अनगिनत रोगों का निवारण हो जाता है। तो हम लोग करेंगे उद्गीत, जिसमें अ उम का उच्चारण आपको करना है। तो चलिए सांस को भर लेते हैं। कुछ क्षणों के लिए अपनी श्वास पर ध्यान दीजिए। अपने हृदय पर या आईब्रोज के बीच में जो मध्य का भाग होता है, वहां पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। इसे प्रणव ध्यान कहा जाता है। अब धीरे धीरे दोनों हथेलियां शीश के ऊपर लेकर हम लोग ताली बजाएंगे। हाथों की हथेलियों का घर्षण करेंगे। चेहरे पर हथेलियों की मसाज। कर कमलों के दर्शन करते समय धीमे धीमे आंखें खोलेंगे। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंदम, प्रभाते करदर्शनम, समुद्रवसने देवी, पर्वतस्तनमंजरी, विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं, पादस्पर्शं चमस्व मे। तो ये हमने किया अपने हाथों का घर्षण और हथेलियों का दर्शन। अब कर लेते हैं सिंह गर्जना और हास्यासन। चलिए सिंह गर्जना के लिए तैयार हो जाइए। हाथों की हथेलियां दोनों पैरों के बीच में, जीभ बाहर, आंखें बड़ी करके शेर की तरह दहाड़ लगाना है। हर दहाड़ के पहले सांस को भर लेना है। गले की मसाज। चलिए करते हैं हास्यासन। तो पहले करेंगे ठहाके देकर हंसना, फिर वो हास्य, फिर स्मित हास्य। चलिए ठहाका देकर हंसेंगे। वो हास्य करेंगे। आज आपको और एक नया हास्य देते हैं, जिसे टेढ़ा मेढ़ा हास्य कहते हैं।
पर सावधानी ध्यान रखिए कि इसे पब्लिक प्लेस पर नहीं हंसना है। अपने अपने घर में, अपने परिचितों में हंसिए, क्योंकि अगर बाहर हंसेंगे तो लोग आपको अलग अलग उपाधियां देंगे, जो उपाधियां आपको अच्छी नहीं लगेंगी। तो चलिए करते हैं टेढ़ा मेढ़ा हास्य। अपने ओठों को टेढ़ा कर कर आपको हंसना है। चलिए आप कर दीजिए अच्छी सी एक स्माइल। चलिए अब करते हैं समापन प्रार्थना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम। सभी का जीवन मंगलमय हो, आनंददायी हो, निरोगी रहे, इसी कामना के साथ विराम लेते हैं। अगले सूत्र मैडम के हाथ। धन्यवाद मॅडम। कुठल्याही विनोदावरती हास्य करणे हे तर नेहमी आपण पाहतो, परंतु विनाकारण हास्य करणे आणि तेही अशा विविध प्रकारचं हास्य, त्यामुळे खरंच मुलांनाही फार आनंद मिळाला असेल। मॅडम बहुतेक मी मयुरी ऋतूच्या काळजातेला या ठिकाणी आजच्या कार्यक्रमाचं किंवा आजच्या सेशनचा अभिप्राय व्यक्त करण्यासाठी आमंत्रित करते। ऋतूच्या काळजाते। व्हिडिओ जर चालू केला विद्यार्थ्यांनी तर खूप उत्तम। थोडीशी उदासीनता दिसते मॅडम त्या आपली मयुरींची। काळजाते ऋतूच्या काळजाते। काळजाते ऋतूच्या। आय थिंक शी इज लेफ्ट। ओके, ठीक आहे मॅडम। तर आपण आजचा हा सेशन या ठिकाणी संपलेला आहे असं या ठिकाणी जाहीर करतोय, विथ द परमिशन ऑफ प्रिन्सिपल सर अँड विभाग प्रमुख आहेत आपले फिजिकल एज्युकेशन अँड स्पोर्ट्सचे, त्यांच्या परवानगीने हा कार्यक्रम संपलेला आहे, आपण इथं जाहीर करूया। धन्यवाद मॅडम। धन्यवाद। पोळ्याच्या शुभेच्छा सगळ्यांना। हो हो, आपल्यालाही मॅडम।